तो ऑप्शन में ऐसे हवा में काम नहीं होता। अगर आप मोबाइल से ऑप्शन लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ आपको 99% तो वही 100 में से 90-99 दिन आपको लॉस होगा, क्योंकि मोबाइल में आपको पता नहीं चल रहा केवल ऑप्शन की वैल्यू नजर आ रही है। चार्ट दिख रहा है, चार्ट देखोगे तो ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑप्शन देखोगे तो चार्ट नहीं दिखेगा, मतलब कंफ्यूजिंग है पूरा। 80% तो ऑप्शन बाइंग आपके फेवर में ही नहीं है, बस 20% है। इसलिए 10 में से 9 लोग पैसा गवा रहे हैं, क्योंकि 80% फेवर में ही नहीं है। ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा बैठे बैठे। अगर साइडवेज है तब भी आप मरोगे, आपके अगेंस्ट जा रहा है तब तो आपको और ज्यादा नुकसान होगा। अगर कैश को काम करने के अलावा और ट्रेडिंग के किसी सेगमेंट की बात करूं, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो सबसे बेस्ट फ्यूचर है, क्योंकि इसमें आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है, कोई प्रीमियम डीके नहीं है। इंट्राडे में 1 दिन के लिए वैलिडिटी है, फ्यूचर को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बाद इंट्राडे और लास्ट ऑप्शन। नमस्कार, शेयर बाजार में एक चीज होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आज की वीडियो में फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। खास तौर पे जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को शामिल किया है, जिससे कि उनका फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जो देखने का नजरिया है वो क्लियर होगा, वो साफ होगा, और भविष्य में जब भी वो इन सेगमेंट्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहेंगे तो उनके प्रॉफिटेबल होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। तो आइए समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। मान लीजिए आपके पास कोई एक अमाउंट है, सपोज 1 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है और आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर आप खरीदना चाहते हैं। तो आप 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए की वैल्यू के शेयर खरीद पाएंगे। अगर किसी शेयर की प्राइस मान लीजिए 10,000 है तो आप 10 शेयर खरीद पाएंगे। अब फ्यूचर्स में क्या होगा कि आपको कुछ मार्जिन दिया जाएगा, लगभग 5 से 10 गुना तक का मार्जिन इसमें दिया जाता है। फ्यूचर में आप 1 लाख रुपए से 5 से 10 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकते हैं। आपको 1 महीने के लिए ये फैसिलिटी मिलती है। तो जब भी अगर जैसे किसी को ये लगता है कि कोई शेयर है यहाँ से बढ़ सकता है, इस महीने में ही उसमें अच्छी मोमेंट आ सकती है, या कोई इंडेक्स है जो बहुत सारे शेयरों से मिलकर एक इंडेक्स होता है, जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और भी इंडेक्स है, फाइनेंस निफ्टी है, लेकिन आपके पास पैसा कम है लगाने के लिए, मान लीजिए आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं लेकिन आप 10 लाख के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो फ्यूचर में आप ये कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए 10% भी प्रॉफिट होता है तो आप 1 लाख रुपए लगा कर 1 लाख रुपए इससे कमा लेंगे। अब इसी तरह एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है, जो शेयर्स है उसको आप और कम प्राइस में खरीद पाते हैं, यानी कि अगर फ्यूचर 1 लाख का आ रहा है तो ऑप्शन 5-10 हजार रुपए में आपका आ जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि फिर हम ऑप्शन क्यों ना खरीदें, फ्यूचर क्यों खरीदें। तो ऑप्शन में क्या है, देखिए आपको 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का जो माल है वो मिल रहा है 5,000 रुपए में या 10,000 रुपए में, तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट लिया जाएगा। फ्यूचर में आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, आपको बस 1 महीने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि आपको इतनी कम प्राइस में दिया जा रहा है तो उसमें फिर आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, और उस इंटरेस्ट को डिके बोला जाता है, टाइम डिके। हर मिनट उसकी कुछ न कुछ वैल्यू कम होती रहेगी जो आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन को आप लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते। इसमें 1 हफ्ते से 1 महीने तक के ऑप्शन आपको मिलते हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो थोड़े महंगे होते हैं, और वीकली लेते हैं तो थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना होती है, क्योंकि मार्केट चाहे बढ़े ना बढ़े, घटे ना घटे, लेकिन आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। यानी कि आप 5,000 रुपये लगाएंगे तो कुछ दिन में उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जिसने आपको ऑप्शन बेचा होगा वो कमा लेगा। ऑप्शन में कई सारे ग्रीक्स हैं, जिसे ऑप्शन ग्रीक्स बोले जाते हैं। इनको भी समझना बहुत जरूरी होता है कि थीटा क्या है, गामा क्या है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में और समझते हैं। अब फ्यूचर लेना कई बार फायदेमंद होता है। अगर आप मार्केट का मतलब कोई इंडेक्स, निफ्टी कह लीजिए, बैंक निफ्टी कह लीजिए, या किसी शेयर, तो अगर उनके मूवमेंट को आप जज कर पा रहे हैं, कि आपको लगता है कि आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि यहाँ से बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, तो फ्यूचर लेना बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें आपको बस इतनी ही नॉलेज जाननी है कि वहाँ से अगर आप ये आइडिया लगा पाएँ कि हाँ यहाँ से मार्केट अप जा सकती है या डाउन जा सकती है, तो आप फ्यूचर लेके उस टाइम होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं कम पैसा लगा करके। ठीक है। अब क्या है कि फ्यूचर थोड़ा महंगा है, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन है इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर महंगा है। ऑप्शन से फार बेटर है हर चीज़ में। जैसे बैंक निफ्टी मूव करेगा, अगर बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट गिरता है तो फ्यूचर भी 500-600 पॉइंट गिरेगा लगभग, और अगर बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट बढ़ता है तो फ्यूचर भी लगभग उतना ही बढ़ेगा। हालांकि ऑप्शन का नहीं बढ़ता, वो उसमें और सारी चीज़ें हैं, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी, कई सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ऑप्शन की वैल्यू कम बढ़ती है, 0.5 to 1 एंड 0.5 to 0। अब ऑप्शन में आते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, एक्चुअल में जो ऑप्शन था वो बनाया किस लिए गया था? ऑप्शन बनाया गया था हेजिंग के पर्पज के लिए। हेजिंग क्या होती है, मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का पोर्टफोलियो है। अब मान लीजिए किसी वजह से मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट के संकेत आपको मिलते हैं, कोई वॉर हो जाता है या फिर किसी प्रकार का जैसे कोविड में हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में अपने शेयर्स को बचाने के लिए या तो आप उनको सेल कर सकते हैं एडवांस, या उनके अगेंस्ट आप पुट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कम प्राइस में आ जाएगा।
अगर मार्केट किसी वजह से गिर जाती है तो पुट में आपको बेनिफिट हो जाएगा और आपके शेयर्स में जो नुकसान होगा वो पुट रिकवर कर लेगा। और अगर मार्केट नहीं गिरती तो आपको छोटा मोटा ही नुकसान, जो उस पुट के प्रीमियम को आप चुकाएंगे वो छोटा मोटा नुकसान ही आपको होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये हेजिंग के पर्पज के लिए बनाया गया था। तो इनमें कैसे काम करें, तो पहले समझिए इस बात को। अगर आपके पास एक अच्छी पूंजी है और आप ज़्यादा ट्रेडिंग में फोकस नहीं करना चाहते, इन्वेस्टिंग में फोकस करना चाहते हैं, वैल्यू स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन को की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे स्टॉक सही समय पे, जब भी आपको लगे कि किसी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, वहां पर आपको बाई करना है। जो बायर्स मार्केट होती है वहां पर बाई करना है और एक अच्छा मुनाफा लेके उनको सेल कर देना है। ये नहीं कि आप बैठे हैं उनमें, तब तक कोई हिसाब ही नहीं है कि कब तक मुझे शेयर होल्ड करने हैं। आपके पास एक डिजायर्ड टारगेट भी होना चाहिए, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपना लेते रहें। तो शेयर्स, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्टिंग में फोकस कीजिए, शेयर्स लेते रहें। अगर आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग के प्रति और आप मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं, मार्केट में आपको कोई अच्छा मोमेंट दिखता है, पोजिशनल ट्रेड जिसे कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर या 1 या 2 महीने के अंदर किसी पर्टिकुलर शेयर में, किसी इंडेक्स में कोई अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, बढ़ सकता है या गिर सकता है, तो वहां पर आप फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काम करना होता है फ्यूचर में। जैसे कि निफ्टी में क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले निफ्टी गया ऑल टाइम हाई 20,200 के समथिंग निफ्टी पहुंचा और वहां से जब थोड़ा सा करेक्शन निफ्टी में आना शुरू हुआ तो वहां पर आप एक फ्यूचर को सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई पे लगा देना था और उसके बाद कुछ दिनों तक पोजिशनल ट्रेड को होल्ड करके रखना था। तो इससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और इसमें आपका डीके कुछ लगना नहीं है, आपको लगभग 1000 पॉइंट का निफ्टी में प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी वजह से निफ्टी और डाउन हो जाता है और बहुत ज़्यादा डाउन जाने की आपको संभावना नहीं लगती, तो वहाँ पर आप एक फ्यूचर बाई कर सकते हैं और उसको 1 मंथ के लिए, और जैसे कि मैंने बताया कि आखिरी टाइम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि उस फ्यूचर से निकलकर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को आप ले लीजिए। तो इस तरीके से आप एक पोजिशनल ट्रेड निफ्टी में बना सकते हैं, ठीक है। और किसी वजह से अगर मान लीजिए और डाउन चला जाता है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए ताकि आपका नुकसान कम हो। तो इस तरीके से फ्यूचर में काम किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे कि मंडे का मार्केट था, मंडे को क्या हुआ कि आखिरी टाइम में आपने देखा लगभग 2:30 बजे के आसपास मार्केट काफी तेजी से, बैंक निफ्टी तो लगभग 500-600 पॉइंट गिर गया और निफ्टी भी 250 पॉइंट के समथिंग गिरा। हालांकि ऑलरेडी 100 पॉइंट गिरा हुआ था, उसके बाद 150 पॉइंट और गिरा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब ट्रेंडिंग मार्केट तो ऑप्शन बहुत फायदा दे देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप मान लीजिए निफ्टी के 2 लॉट भी खरीदते तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 हज़ार रुपए के वो आ जाते। आप अगर फ्यूचर में खरीदते तो 2 लाख से ऊपर आपका पैसा लगता, लेकिन ऑप्शन में केवल 10,000 के समथिंग लगता। और इतनी फास्ट मूवमेंट में ऑप्शन में केवल 10,000 रुपए लगाकर भी आप आराम से 10 से 20,000 रुपए कमा लें। लेकिन ये कब होगा, किसी दिन, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट जिस हिसाब से चलता है, कैसे चलता है, मार्केट जो है लगभग 60% एंड अबव जो है साइडवेज रहता है कि आपका ऑप्शन तो वैसे ही मर गया, 60% आपके अगेंस्ट हो गया, और अप टू 40% जो है ट्रेंडिंग रहता है, उसमें भी आपके फेवर में लगभग क्या है 20% to 30% हो सकता है, बाकी आपके अगेंस्ट होगा। तो ओवरऑल 80% आपके अगेंस्ट है ऑप्शन। अगर साइडवेज है तब भी आप मरोगे, आपके अगेंस्ट जा रहा है तब तो आपको और ज्यादा नुकसान होगा। 80% तो ऑप्शन बाइंग आपके फेवर में ही नहीं है, बस 20% है। इसलिए 10 में से 9 लोग पैसा गवा रहे हैं क्योंकि 80% फेवर में ही नहीं है। ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा बैठे बैठे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में जब भी आपको लगे कि ट्रेंडिंग मोमेंट है, आप उसको कैसे पहचाने, ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पहचाने कि आज ट्रेंडिंग मार्केट है या साइडवेज मार्केट है। हर चीज अवेलेबल है, इसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन क्योंकि बहुत ही रिस्की चीज है, रिवॉर्ड भी इसमें अच्छा है। देखिए 10,000 लगाए, 20,000 आपने कमा लिया कल, और अगर आप थोड़ा और पैसा लगाते, मान लीजिए डबल ट्रिपल एक ही दिन में पैसा हो जाता है। लेकिन कभी कभी तो ऑप्शन में भी कीजिए, लेकिन कभी कभी जब आपको मौका लगे। और जैसा कि मार्केट साइडवेज रहता है या नॉर्मल 50-100 पॉइंट का निफ्टी में अप डाउन रहता है, तो उस टाइम पे आप फ्यूचर में ट्रेड बना सकते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। और शेयर होल्डिंग तो चीज ही अलग है। अगर आपके पास पैसा है तो शेयर्स खरीदिए, सही टाइम में खरीदिए और प्रॉफिट बना के निकलिए। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, आपके पास ट्रेडिंग का टाइम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, तो आप इन्वेस्टिंग में फोकस कीजिए, अच्छे शेयर सेलेक्ट कीजिए। कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये नहीं कि किसी ने भी आपको बताया, किसी ने आपको टिप दी, या न्यूज चैनल्स जैसे बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज चैनल्स हैं वो आपको कुछ बता रहे हैं, आप उनके हिसाब से ले रहे हो, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अगर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर शेयर मार्केट में शेयर खरीदना भी आपको समझ में नहीं आता है तो तब भी आपके पास एक और रास्ता है, वो है म्यूचुअल फंड का। दूसरी चीज़ आती है कि जिन लोगों को ट्रेड करना है तो 3 ऑप्शन है उनके पास।
शेयर्स खरीद के भी ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं एक दिन के लिए। अगर इन तीनों चीज़ों को मैं देखूं, शेयर खरीदने का तो कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसा है तो शेयर खरीद के आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसे आप कैश में काम करना कहते हैं। और अगर कैश को काम करने के अलावा और ट्रेडिंग के किसी सेगमेंट की बात करूं, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो सबसे बेस्ट फ्यूचर है, क्योंकि इसमें आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है, कोई प्रीमियम डीके नहीं है। इंट्राडे में 1 दिन के लिए वैलिडिटी है, फ्यूचर को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बाद इंट्राडे और लास्ट ऑप्शन, क्योंकि इंट्राडे में भी आपका डीके नहीं है, पूरे दिन आप बैठे हो, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है तो आपका 1 रुपया नहीं जाएगा। लेकिन ऑप्शन में डीके इतना लग जाएगा कि मान लीजिए आपने निफ्टी का कोई लॉट खरीदा या बैंक निफ्टी का कोई लॉट खरीदा जो आपके फेवर में 100 पॉइंट बढ़ भी गया, लेकिन बहुत धीरे धीरे 3-4 घंटे लगा दिए, तो आप देखोगे कि आपको कुछ खास प्रॉफिट उसमें हुआ नहीं होगा, उतना डीके ही आपका लग जाएगा। तो ये समस्या ऑप्शन में है। तो फाइनल कंक्लूजन निकला, अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो ऑप्शन में कभी कभी काम करना, डेली नहीं। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका रहेगा, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो देखिए, अगर आप केवल शेयर खरीदते हैं तो आप मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है उससे भी आप शेयर खरीद सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनसे आप छोटा मोटा रिसर्च कर सकते हैं, और लैपटॉप है तो बहुत ही बढ़िया है, उससे आप अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाएंगे। और फ्यूचर में काम करने के लिए भी आप एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप से काम चला सकते हैं, और एक लैपटॉप में आप चार्ट वगैरह अपना देख सकते हैं, और मोबाइल से जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि एक में आप चार्ट देखेंगे, एक में आप पुट या कॉल का जो चार्ट है उसको लगा सकते हैं जहाँ पर आपको एग्जिट करना है, और साथ में डेटा भी आपको देखना पड़ेगा साइड में कि डेटा क्या चल रहा है, कितने कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, कितने पुट राइटर, जैसे ओपन इंटरेस्ट हम कहते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट को भी आपको देखना पड़ता है। तो ऑप्शन में ऐसे हवा में काम नहीं होता। अगर आप मोबाइल से ऑप्शन लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ आपको लॉस होगा, क्योंकि मोबाइल में आपको पता नहीं चल रहा, केवल ऑप्शन की वैल्यू नजर आ रही है, चार्ट दिख रहा है, चार्ट देखोगे तो ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑप्शन देखोगे तो चार्ट नहीं दिखेगा, मतलब कंफ्यूजिंग है पूरा। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से कैसे शेयर्स एनालाइज करते हैं इससे रिलेटेड, और फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं कैसे फॉलो करते हैं, कैसे प्राइस को रीड करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से डेटा देखते हैं, कहाँ पर आपको फ्री डेटा मिलेगा, कहाँ पर आपको पेड डेटा मिलेगा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेरीज को बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक लाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी नया चैनल मैंने आप लोग के लिए स्टार्ट किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।